घर में भेदभाव भी कलह का कारण बन जाता है। आपके दो पुत्र हैं, एक को अच्छा भोजन वस्त्र देते हैं और दूसरे को वैसा नहीं देते, तो यह भेद अवश्य ही खटकने वाला होगा। हाँ, परिस्थितिवश एक को एक प्रकार की सुख सुविधा और दूसरे को दूसरे प्रकार की सुख सुविधा देते हैं, तो वह आपका दोष नहीं होगा। फिर भी यदि उनमें से किसी एक को वह बात खल्ले, तो उसे भी ठीक करने की चेष्टा करनी चाहिए। किसी मामले में आपको मध्यस्थ बनाया जाए, तो एकदम सत्यता पर आ जाइए। कोई कितना भी प्रिय हो, यदि उसके द्वारा ज्यादती हुई है, तो उसकी ज्यादती की घोषणा कीजिए और जिसकी हानि हुई है, उसके मन का संतोष कीजिए। यदि आप निष्पक्ष न रहे, तो आपको उसका भीषण परिणाम भुगतना पड़ा दिखेगा। आपका सम्मान इसी में है कि आप सबके विश्वास पात्र बने। यदि आप सबको एक समान समझेंगे, तो परिवार के सभी सदस्य आपकी बात मानने में संतोष करेंगे। अनजाने में यदि आपसे कभी कोई भूल हो भी जाएगी, तो उसका कोई ख्याल नहीं करेगा और आपकी प्रतिष्ठा ज्यों की बनी रहेगी। एक कहावत है कि चार बर्तन होते हैं तो खटकते ही है। अतः घर में कभी कुछ कलह उपस्थित हो जाए, तो उसे मनुष्य स्वभाव की कमजोरी मानकर अधिक तूल मत दीजिए। झगड़ों को शांत करने का एक बहुत बद्धा नुस्खा है, त्याग। यदि आपने किंचित भी त्याग प्रदर्शित किया, तो झगड़ा समाप्त होने में देर न लगेगी। झगड़ों को युद्ध की सी चुनौती के रूप में मत मानिए। विपक्षी का दमन करने की बात मत सोचिए, बल्कि झगड़े के कारण पर विचार कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि वह कारण दूर हो जाए। यदि ऐसा हो सका, तो झगड़ा दूर करने में आपको शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। गृह कलह को समाप्त करने का यह प्रमुख सिद्धांत है। महिलाएं, यह अच्छी तरह समझें कि परिश्रम जीवन की मूल पूंजी है। अतः परिवार में क्रियाशीलता को बढ़ाएं। परिवार के प्रत्येक सदस्य में कठोर परिश्रम का अभ्यास पैदा करें और अभिरुचि जगाएं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य,